हेलो दोस्तों। बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी अस्सलपुर रोहतक में पीएचडी एडमिशन की जो कोर्सेज़ हैं उनकी सीटें निकली हैं और इसमें जो नोटिस दिया हुआ है इन्होंने, इसमें आप देख लीजिए बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स लगभग सभी में है, हिंदी ज्योग्राफी सभी में इनके पास सीटें हैं। और ये जो है 2021 और 22 के लिए इन्होंने निकाली हैं और इस संडे जो 18 तारीख है ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। और कुछ बच्चे जैसे कि डाउट है कि भाई इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे साइट पे जाते हो, ये इनका पूरा नोटिस है। जैसे भी आप साइट पे जाते हो तो पूरी डिटेल नहीं मिलती इनकी। सिर्फ ये लिखा आता है नोटिस के अंदर भी कि आप साइट पे जाके देख लीजिए, पर साइट पे कोई पूरी डिटेल नहीं है, कितनी सीट है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या नहीं रहता है। ठीक है, 1,000 आपका, अगर आप वहाँ जाओगे जो काउंटर है इनका गेट नंबर 5 पे रहेगा, एकेडमिक ब्लॉक है, उसमें जाओगे, वहाँ से आप फिजिकली जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ऑनलाइन जाओगे, आप अपने को रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपके पास रजिस्टर करने के बाद आप फीस कटवाओगे। फीस कटवाने के बाद क्या होगा, आपके मेल पे इनकी लिंक आएगा, उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो उससे आपको क्या फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो इतने डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपने एक पीडीएफ बना के और उसमें लगा देनी, और फिर उसके बाद अपने आप ही आपको कॉल करेंगे। तो कुछ बच्चों के जो माइंड में डाउट रहता है कि भाई किस तरह से, कुछ नहीं पता लगता कि क्योंकि मैं खुद यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ और मुझे हो चुके हैं 6 महीने, 6 महीने मतलब फरवरी में एडमिशन लिया था। और स्टाफ भी है यहाँ पे, हिंदी में, मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो हिंदी में स्टाफ भी है। और उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेते, देखो जिनका जेआरएफ है या मान लो जिन बच्चों का जो स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट तो वही रहता है। पर जैसे किसी का जेआरएफ है और किसी को पीएचडी करनी है, अभी करना चाहता है, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी में आप जाओ, पूरा प्रोसीजर रहता है। हाँ, इसमें जब नोटिस है उसमें ये ज़रूर थोड़ा सा डाउट रहता है कि जब तक नहीं होता आपका, जैसे आप फिल करोगे उसके बाद इनका कॉल आएगा, आप साइड जाते हो, इनकी साइड देखते रहो, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा आपका। और ज़्यादातर क्या रहता है कि जिन बच्चों का नेट हो और एमफिल उनको ये ले लेते हैं। पिछली बार भी लगभग हमारे उसमें 20-25 बच्चों का एडमिशन हुआ था हिंदी के अंदर, और लगभग 300-400 बच्चे ऑल ओवर सब्जेक्ट थे, और उनमें भी बहुत सब्जेक्ट थे, जो इंग्लिश हो गया, इनमें 20-20, 25-25 बच्चों का एडमिशन हुआ था। जिन बच्चों का लगभग नेट होता है, जेआरएफ होता है, एमफिल होता है, उनको ये प्रेफरेंस उन्हीं को ज़्यादा देते हैं। उसके बाद इनका रिसर्च पेपर है, उसके भी नंबर काउंट करते हैं ये लोग, और आपका एडमिशन हो जाता है। शुरू में आप फीस स्ट्रक्चर ये रहता है इनका, 3,25,000 होता है 3 साल का। उसके बाद अगर आप लेट करते हो तो उसका भी प्रोसीजर है, पर 3 साल के अंदर पीएचडी हो जाती है। मुझे जो प्रीवियस बच्चे हैं जो कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई है, तो वो कहते हैं कि भी हाँ हो जाता है, कि जमा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जिन बच्चों की एमफिल होती है वो 2 साल के अंदर, जैसे डीआरसी मीटिंग होती है, उसके बाद जब आपका टॉपिक फाइनल होगा, जैसे आपका एडमिशन आज अक्टूबर में होता है और आपका दिसंबर में मान लो 2 दिसंबर को आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, मीटिंग हो चुकी, तो उस 2 दिसंबर से लेके आने वाले 2 साल तक अगर एमफिल है आपकी, तो आपका कोर्स वर्क बच जाएगा और उसमें आप एडमिशन आप जमा करवा सकते हो। और जिनका कोर्स वर्क नहीं है, एमए के बाद जो सीधा एडमिशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या रहेगा, वो 3 साल के अंदर अपनी पीएचडी जमा करवा सकते हैं। 6 महीने का कोर्स वर्क रहता है, उसमें शनिवार और एतवार को क्लास रहती है। जो लोग पीएचडी, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको डाउट रहता है कि भाई कैसे रहेगा, तो आप अभी तो कोविड में तो ऑनलाइन ही क्लास लग रही थी, और शनिवार एतवार को लगभग छुट्टी होती है, तो आप एतवार को लगा सकते हो। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर मोड में रहती है पीएचडी, पार्ट टाइम तो होती ही नहीं, अब इतना वो है नहीं है। तो आप जैसे अब हम जेआरएफ भी आपका, जिनका स्कॉलरशिप है, फेलोशिप आई, या जेआरएफ हो, या जो एससीबीसी या मौलाना अब्दुल कलाम जो यूजीसी की तरफ से आती है, वो भी यहाँ मिलती है। मेरा खुद फ्रेंड ले रहा है, तो वो मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अगर करना चाहते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपको पीएचडी करनी है, तो बेस्ट है, आपके आसपास पड़ता है तो उससे बढ़िया है। क्योंकि इसके अलावा हमारे हरियाणा के अंदर और भी यूनिवर्सिटी हैं, तो उनमें जैसे हिसार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शनल यूनिवर्सिटी, तो उसमें जैसे फेलोशिप नहीं मिलती और स्टाफ भी नहीं है उसमें। हिंदी का तो नहीं है, और का तो मैं नहीं कह सकता, पर हिंदी का स्टाफ नहीं था। और उसके अलावा और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये दूसरे तीसरे नंबर में आती है हरियाणा के अंदर। और इससे अलावा आपको कोई डाउट हो, इस वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ आपको बता ही दिया कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे 1,25,000 आपको एडमिशन के टाइम देना होता है, और उसके बाद जब आपका जेआरसी हो जाती है, जो मीटिंग मैंने आपको बताई, उससे मतलब हर साल आपको 1,00,000 रुपये फीस देनी होती है। ये प्रोसीजर रहता है। और जो सीट वगैरह आप फिल कर दीजिए, वो इसमें छुपाते जरूर हैं, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इतना कोई इशू होता नहीं है। और जिन बच्चों का मान लो एडमिशन नहीं हो रहा, प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, फेलोशिप है, और फेलोशिप के साथ आपकी फीस 1 साल में पूरी हो जाती है लगभग क्यों 3-4 लाख रुपये आपका लगभग बन जाता है फेलोशिप का। अगर 35,000 रुपये फेलोशिप मिलती है जैसे, तो उस हिसाब से लगा लीजिए तो हो जाता है। और वैसे भी कोई करना चाहता है, क्योंकि मेरे साथ खुद बच्चे हैं जो जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और वो कर रहे हैं। और आपको 6 महीने के बाद एक रिपोर्ट देनी होती है, जैसे जब आपका टॉपिक हो जाता है 6 मंथ के बाद। वो भी कोई मतलब जाने की भी इतनी कोई वो नहीं रहती, बस जो बच्चे जेआरएफ ले रहे हैं उनको क्लासेस दी जाती हैं, बी ए बीएससी वगैरह की जैसे होते हैं, तो उनको क्लासेस दी जाती हैं पढ़ाने के लिए। वो उनको उनकी रहता है, अटेंडेंस रहती है हफ्ते में 2-3 4 दिन उनके रहता है जरूर, उनका जरूर रहता है। पर जो बच्चे हैं अदर, जिन जो फेलोशिप नहीं ले रहे, तो उनके लिए तो सही है, जो नहीं जा सकते।
पर जेआरएफ वगैरह के लिए तो अटेंडेंस लगेगी और आपको रेगुलर रहना भी पड़ेगा। तो आप उसमें देख सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। कोई भी आप इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।